नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। विकास पांडे हत्याकांड को बीते तकरीबन 15 दिन होने को हैं, लेकिन ना वहां पर मौजूदा विधायक और ना भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो मुगरा बादशाहपुर से आते हैं, आज तक कोई नहीं पहुंचा है। भला हो सुषमा पटेल जो कि पूर्व विधायिका रही हैं मुगरा बादशाहपुर से, उन्होंने आर्थिक मदद भी की है और ढांढस भी बंधाया है कि मैं आपके साथ हूं। मैं आपको बताऊं, जो विकास पांडे का हत्या हुआ है उसके यहाँ सिर्फ बूढ़े माँ बाप और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर उनका खेवनहार कौन होगा? मैं आपको बताऊं, आपने अमेठी का हत्याकांड सुना होगा, जब एक सिरफिरे प्रेमी ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ के विधायक जो कि मुख्यमंत्री तक से मिलाए, उनको अनुदान राशि दिलाई। आखिर इन बुढ़ापे का खेवनहार कौन होगा और इन 3 बच्चों का भविष्य अब कौन संभालेगा? आप तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए चुनाव के समय उनके भी पैरों पर गिर जाते हैं, जिनको कभी ये पूछने वाले नहीं हैं। और इस समय सख्त ज़रूरत है। मैं एक बार पुनः गुजारिश करता हूँ, यहाँ के विधायक माननीय पंकज पटेल जी, मुगरा बादशाहपुर से आप विधायक हैं, आपका फ़र्ज बनता है, आप अपने यहाँ पहुँचे नहीं कुछ तो आप इसके लिए कुछ अप्लाई करें, जैसे योगी आदित्यनाथ तक बात ले जाने की कोशिश करें या इस मीडिया में इसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। आप आगे ज़रूर आवें। और मैं धन्यवाद स्थापित करता हूं वहां के प्रधान का, जो लगातार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप उनको आर्थिक रूप से या जिस रूप में है मदद करें। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, वहाँ पर जो विकास पांडे के चाचा हैं, उन्होंने कैमरे के सामने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जब हमारे सामने शिवानी पांडे सारे गुनाहों को कबूलने लगी। उसने ये भी कहा कि जन्माष्टमी के दिन कल्पनाथ पांडे जो कि छोटा भाई था विकास पांडे को, उसको भी मैंने ही मौत के घाट उतरवाया था। और तो और उसने ये भी बताया कि इसके बाद हमारे जो प्रेम के बीच में जो रोड़ा था वो विकास पांडे ही था। सास ससुर, पहले मैं ससुर को, उसके बाद ससुर को मरवाती, उसके बाद इस सारे प्रकरण में अपनी सास को जेल भिजवाती, फिर मैं और मेरा प्रेमी जो कि बैंक चलाता है वो मिलकर दोनों रहते। एक ही बहुत दुखद घटना, और जिस तरीके से लगातार पूरे षड्यंत्र सामने निकल कर आ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि यह महिला जो शिवानी पांडे है वो एक शातिर, चालाक और हत्यारिनी कहने वाली महिला है। मैं आपको बताऊं, विकास पांडे एक होनहार लड़का था जो अपनी जीविका चलाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता था। साथ ही साथ संघर्षों के साथ में वो सिर्फ अपने लिए नहीं, शिवानी पांडे ने विकास को मौत के घाट उतारा, उसको वो हमेशा आगे बढ़ाने की सोचता था। और वो जो बीसी चलाती थी, पैसा वो कलेक्ट करता था, लोगों को वो ऐड करता था। इसके साथ उनके चाचा ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया कि वो कह रही थी, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं बाहर आ जाऊंगी और अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन उसके बाद वहाँ के उनका पूरा गांव था, पूरा टोला मोहल्ला, साथ में उनके चाचा, और ना सिर्फ चाचा बल्कि उनके सास ससुर ने मना कर दिया और अंततः शिवानी को जेल हो गया। हालांकि अभी भी कोई ऐसा सख्त जो बयान है वो पुलिस नहीं दी है कि उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, सज़ा क्या दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप सभी से गुजारिश करूंगा, लगातार इस मामले को उठाए रखें, लगातार लोगों के बीच वीडियो को शेयर करते रहें, ये मामला दबने ना पाए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि मामले दब जाते हैं और न्याय से वंचित रह जाते हैं पीड़ित। क्योंकि अब अगर इस पर न्याय नहीं मिलता है, उस महिला को कठोर सज़ा नहीं मिलती है, तो आए दिन आपको ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, तकलीफ़ तब होती है, बुरा तब लगता है जब एक पुरुष पूरे समर्पण के साथ किसी महिला के साथ होता है, लेकिन वो छल कपट द्वेष और अपने सिर्फ आर्थिक बढ़ावे के लिए, अपनी कुछ पर्सनल ज़रूरतों के लिए इंसान को ठुकरा देता है। मैं आपको बताऊं, ये हृदय विदारक घटना है। और दोस्तों, आप सभी के पास ही अवसर होता है, आप सभी किसी को न्याय दिला सकते हैं। लगातार इस मुद्दे को, इस मामले को हाईलाइट करते रहिए। ये मत समझिए
आपका एक व्यू, आपका 2 शेयर किसी के लिए पूरी तरीके से उसका जीवन बदल सकता है। मैं आपको बताऊं, इस समय विकास पांडे के माँ बाप को बहुत ज़रूरत है, किसी सहारे की ज़रूरत की, आर्थिक मदद की। वो मजदूरी करके रिक्शा चला के अपना घर चलाता था, अब कौन है उसका सहारा? क्या माँ बाप जीवन भर, उनके पास एक ही रास्ता बचता है, फिर खेत बेचकर जीवन यापन करे? क्या आपको लगता है ये सही है? दोस्तों, उठाएं कदम। नमस्कार, फिर आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ।